हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को, जो कि नेट जेआरएफ में पूछा जाता है। तो अगर टोटल यूनिट्स की बात करें जो कि नेट जेआरएफ में आती हैं, वो टोटल यूनिट होती हैं आपकी 10 और हर एक यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका मतलब टोटल जो क्वेश्चन होते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का होता है, तो इसका मतलब जो टोटल पेपर जो आपका आता है 200 नंबर के इसके अंदर क्वेश्चन होते हैं। तो अगर बात करें यूनिट्स की, पहली यूनिट इसमें आती है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी। अब पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी में आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट, डेमोक्रेसी, पावर एंड सिटीज़न, ये सारे टॉपिक्स होते हैं। देन इसके अलावा पॉलिटिकल ट्रेडिशंस में लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिकल, मल्टीकल्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जो 10 क्वेश्चंस इससे आते हैं और इन टॉपिक से वो क्वेश्चंस होते हैं। और आपको एक बात और बता के चलूँगा कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर हम पॉलिटिकल थॉट्स की बात करें तो इसके अंदर जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स हैं, जो दार्शनिक रहे हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें दे भी रखा है आपका, ये आपका कन्फ्यूशियस दे रखा है, आपका प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकेवली, होब्स, लोके, रूसो, हेगल, मैरी। तो ये आपको ये दार्शनिक के बारे में, इन फिलोसोफर के बारे में, इनकी थॉट्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। देन इसके अलावा जो थर्ड यूनिट आपकी आती है, थर्ड यूनिट आपकी इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स आएगी। जिस तरीके से हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को कवर किया, उसी तरीके से हमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को कवर करना पड़ेगा। देन चौथी यूनिट के अगर बारे में हम बात करें, चौथी यूनिट आपकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आती है। थोड़ी सी टफ होती है ये यूनिट, बट लेकिन हम इन वीडियो के माध्यम से इस यूनिट को एक ईजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। देन इसके बाद आपका जो पांचवी यूनिट आती है आईआर, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस आपके आते हैं। इसके अंदर जैसे आपको यूएन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको डब्ल्यूटीओ के बारे में बात पढ़ना पड़ेगा, G20 के बारे में बात करनी पड़ेगी, ब्रिक्स हो गया, एशियान आ गया। और इसके अलावा आपके जो हमारे इस टाइम कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि इंटरनेशनल टेररिज्म हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, एनवायरनमेंट कंसर्न्स हो गए, ह्यूमन राइट्स, माइग्रेशन, रिफ्यूजी, पॉवर्टी, डेवलपमेंट, रोल ऑफ रिलीजन, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी। देन इसके अलावा आपकी इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़ हो जाएंगी कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ कैसे हैं, यूएसए के साथ कैसे हैं, यूएसएसआर के साथ कैसे हैं, रशिया के साथ कैसे हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं। देन इसके अलावा आपका जो कुछ रिलेशन जैसे कि सार्क हो गया, गुजराल डॉक्ट्रिन, लुक ईस्ट एंड लुक वेस्ट, ये सारी पॉलिसीज़ आपकी पूछी जाएंगी। देन 7 यूनिट की बात करें, इसके अंदर आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, ये टॉपिक कंप्लीट आपको करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में जानना है, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में जानना है, प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इन चीज़ों के बारे में। कुल मिलाकर इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में एंड कॉन्स्टिट्यूशंस वर्क कैसे करता है, उसकी जो इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो आपकी सुप्रीम कोर्ट है, चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर जाननी पड़ेंगी। इलेक्शंस कैसे होते हैं आपके, और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज़ क्या हैं आपकी, CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये सारे टॉपिक्स आपको इसके अंदर कंप्लीट करने पड़ेंगे। देन इसके अलावा आपके पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया है, ये टॉपिक आपको देखना पड़ेगा। इसके अंदर आपके जितने भी स्टेट इकोनॉमी डेवलपमेंट है, नेचर इंडियन स्टेट क्या है, डेवलपमेंट प्लानिंग मॉडल, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जाननी पड़ेगी आपको। तो कुल मिलाकर इसमें भी आपको जेंडर हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, आइडियोलॉजी हो गया, सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गया, नेशनल पार्टीज़, स्टेट पार्टीज़, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये सारे टॉपिक कंप्लीट करने पड़ेंगे। देन यूनिट 9 आपकी पबैड हो जाता है, जिसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि लोक प्रशासन, इसको भी आपको जानना पड़ेगा। देन यूनिट 10 आपकी आ जाती है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन
इंडिया। इसके अंदर जैसे कि आपकी जितनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं इंडिया के अंदर, जैसे अभी नीति आयोग है, मनरेगा है, एनएचआरएम है, आरटीई है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, ये सारे टॉपिक्स आपको इसके अंदर यूनिट के अंदर कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं कि 10 यूनिट को किस तरीके से कवर करना है। देखिए आने वाले समय में हम ट्राई करेंगे कुछ वीडियोस लेके आएँ और इन जितनी भी ये 10 यूनिट्स हैं, इन 10 यूनिट को वीडियो के माध्यम से आपको आपके साथ नॉलेज को शेयर करें, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।